Good morning friends, myself Ruchi from SVM Malerkola. Today my topic is nature of the roots of the quadratic equation. In this chapter हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसकी नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो रूट्स हम निकालते हैं उनकी जो वैल्यू आती है वो कैसी आएगी, वो वैल्यू हमारे लिए रियल आंसर्स आएंगे, नॉन रियल आंसर्स आएंगे या क्या होगा। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, उसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज को जो ए बी सी होते हैं सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट वी विल फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम ये बताएंगे कि उस रूट्स की नेचर कैसी होगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी एंड सी हियर? You know, quadratic equation is that equation whose degree is 2 and then the coefficient of x square is called a, coefficient of x is called b and the constant term is called c. After that we will find out the discriminant. Now what do you mean by discriminant and what is the discriminant? Why is this important? Discriminant tells about you the number and types of the answer you will get. Means जब आप discriminant find out करोगे you will know कि जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आंसर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इन्हीं तीन वैल्यूज के बेसिस पे ही आप अपने आंसर को बताओगे। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू आपको नेचर के बारे में बताएगी, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। सी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है देन इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मीन्स जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, बट डिपेंड करते हैं कि जीरो से बड़ा है तो वो जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ रही है दैट कैन बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो जो आपके रूट्स आएंगे दैट विल बी रियल तो होंगे ही होंगे, बट दैट कैन बी रैशनल एंड अनइक्वल। बट जब आप डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से बड़ा आता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो रूट्स हैं वो आपके क्या होंगे? इररेशनल होंगे। आफ्टर दैट सेकेंड कैटेगरी इज जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और आपका आंसर आया जीरो, देन इट मीन्स आपके पास जो रियल रूट की वैल्यू आएगी वो सिर्फ 1 होगी। 1 मीन्स एक ही आंसर आएगा आपके पास। एंड व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, थर्ड टाइप इज अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है तो आपके पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करा, वो रूट्स कौन से होंगे? इमेजिनरी होंगे। नाउ after find out the discriminant we use the quadratic formula. Why this quadratic formula is used? Because this formula helps us to find out the roots of that quadratic equation जिस रूट्स के फैक्टर ही नहीं होते। मीन्स कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती है जिसको फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द quadratic equation. Case 1 here I have taken when your discriminant is 0, तब आपके पास क्या होगा? मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। I have taken the quadratic equation x square minus 6x plus 9. Here coefficient of x square is 1, that is a. Coefficient of x is minus 6, that is b, and constant term is 9, that is c. We have find out the discriminant with the help of b square minus 4ac. Our answer get 0. अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो you will get only one answer, वो आंसर एक ही होगा, इक्वल होंगे। तो सी जब आपने उसको फैक्टराइज किया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को, तो आपके पास दो आंसर आए 3 3। एक ही आंसर रिपीट हुआ है दो बार, तो रूट्स क्या है आपके? इक्वल। केस 2 जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मींस पॉजिटिव आंसर आ रहा है, वही मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया। मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 8 एंड द कांस्टेंट टर्म इज c. व्हेन आई फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट माय आंसर इज 4. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो and it means my roots will be real and it should be different. So see, when I factorize it x square minus 8x plus 15, then my answer is x is equal to 3 and x is equal to 5. दोनों के दोनों आंसर्स रियल भी हैं और दोनों के दोनों आंसर डिफरेंट भी हैं।
केस 3 here I have discussing where discriminant is less than 0 मीन्स जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है, तो मैंने इस रिमेंबर पॉइंट में आपको बताया था कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो हमारी जो वैल्यू होगी वो रियल नहीं होगी, दैट विल बी इमेजिनरी. See, when we find out the discriminant of this with the help of this, x a is 1, b is -2 and c is 2. There b square minus 4ac is -4. This is negative. This implies जो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी होंगे. क्लियर. सी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे ली है x square minus 2x plus 2. It is very difficult to factorize it. That's why we have using the quadratic formula. Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus square root d upon 2a. हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हमने उसको विद द फैक्टराइजेशन के साथ ही करना है, किसी चीज़ के रूट्स निकालने हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से जब हम रूट्स निकालते हैं तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं. दैट्स वाई ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the help of factorization method. That's why we are using this. Here b is -2 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास आया था, ये हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही भरी है. डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आया था, -4 अपॉन 2. देन यू सी जो आंसर्स मेरे पास आए हैं दैट आर ओनली इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल. Thank you. I hope you will like this video and it will help you to solve the roots of the quadratic equation.